बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रान मंजर है। तो आज की क्लास के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कन्वर्जन चेकिंग की। तो मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जो पिछली मेरी क्लासेस थी, जिस तरह के मार्केटिंग फंडामेंटल्स की, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और फेसबुक एड स्ट्रक्चर की, बिजनेस मैनेजर की, और इस तरह की जो क्लासेस थी वो सारी आप देख कर आए। उसके बाद ये वीडियो देखना, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाली। वो सारों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, और आप प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर लें जो डिजिटल मार्केटिंग की, या सारी क्लासेस के देखें, उसके बाद आके ये क्लास देखें। अगर आप वो सारी क्लासेस देख के क्लास देखते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी, वरना आपको नहीं समझ आनी है। तो इसीलिए हम क्या कह रहा हूँ कि मेरी पिछली वीडियोस देख के आए। तो आज हम लोग कन्वर्जन ट्रैकिंग के अंदर वही थोड़ी सी एडवांस कन्वर्जन ट्रैकिंग की बात करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने काफ़ी हद तक बात कर ली थी और एडवांस ऑडियंस टारगेटिंग में। तो आज हम एडवांस कन्वर्जन ट्रैकिंग की बात करेंगे। तो चलें स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो चलें, अभी हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर, और ये मेरे सामने इवेंट मैनेजर खुला हुआ है। तो आज हम एक प्लगइन है जो मैं वैसे तो पिन नहीं करता, मैंने पिन करके रखा हुआ था। तो ये जो है मेटा पिक्सल हेल्पर के नाम से आपको क्रूम वेब स्टोर पर मिल जाएगा। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो ये मेटा पिक्सल हेल्पर जो होता है, इससे हम अपना पिक्सल ट्रैक कर सकते हैं। जिस तरह मैं अपनी वेबसाइट पर जाता हूँ, तो ये हमारा ट्रैक करके देता है पिक्सल और ना न्यू टैब, क्योंकि न्यू टैब के ऊपर ऐड नहीं होती, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है, और इन फाइल्स की हमें मिलती नहीं है एक्सेस, तो इसलिए वो नहीं ट्रैक कर सकता। गूगल जो होता है वो तब ट्रैक करता है जब हम इस पर क्लिक करते हैं और जब हम टाइपिंग स्टार्ट कर देते हैं। मैंने जैसे ही मैंने अब एंटर प्रेस किया है ना, तो उसके बाद ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है। सो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम ले रही है, क्योंकि ये एक थोड़ी सी स्लो वेबसाइट है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्लगइन्स इंस्टॉल हुई हुई हैं। अगर आप देखें तो चैट प्लगइन, फेसबुक चैट प्लगइन भी इंस्टॉल्ड है इसमें। अच्छा, ये जो है यहाँ पर मुझे ये देखिए पिक्सल दिख रहा है कि ये कितने पिक्सल्स के साथ कनेक्टेड है। ये देखें, ये मेरे पिक्सल की आईडी भी दे रहा है। अच्छा, ये पिक्सल की आईडी क्या थी? ये है, वो खाता है। अच्छा, इसकी क्या आईडी है सीरियसली? इसकी यही आईडी है। क्लिक की कॉपी। ये देखिए, इसने एग्जैक्टली जो मेटा पिक्सल हेल्पर थी, इस एक्सटेंशन ने मुझे एग्जैक्टली वही इवेंट मैनेजर आईडी दी है जो रियल इवेंट मैनेजर में थी। ये वेबसाइट से मुझे मिली है, इस मेटा पिक्सल हेल्पर ने दी है मुझे। अगर आप चाहें तो इसको एक बॉक्स में भी खोल सकते हैं, यहाँ पे भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है, इस तरह से हम कर सकते हैं एडिट वगैरह। और यहाँ पे ये बटनाइजर है। तो ये देखें, ये मेरा यहाँ पे जो सबसे एक्टिव जो चल रहा है ना मेरा इवेंट, वो है इस हिसाब से मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है पेज व्यू सबसे ज़्यादा एक्टिव है अभी। ये पेज व्यू, जब मैं अब फेसबुक खोलूँगा तो मुझे ऐड दिखने लग जाएंगी, लेकिन मैंने क्योंकि अभी ऐड नहीं चलाई हुई है, तो जब मैं ऐड चलाऊँगा तो तभी दिखेगी। जो इस वेबसाइट पे जाएगा, ओ तेरी सॉरी, जब इस वेबसाइट पे कोई जाएगा, उसको पसंद नहीं आया, उसने, अगर मैं चाहता हूँ कि ये बटन मेरा ट्रैक हो जाए, मैं कहता हूँ कि किसी ने इस पर क्लिक किया, वो नहीं गया वहाँ पे, तो मैं कहता हूँ कि तो फिर मैं चाहता हूँ कि अब ये बटन पे अगर किसी ने क्लिक किया, वो किसी वजह से चला गया है, तो फिर अब जब वो फेसबुक खोले, इंस्टाग्राम खोले, तो उसको वो एड्स फिर से दिखने लग जाएं, ताकि रीटारगेटिंग हो जाए।
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हम अब वेबसाइट के ऊपर गए हैं, हम डिफरेंट लोगों की टाइप्स भी चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यूआरएल ऐड कर देते हैं उसका। वर्जन वैल्यू होते ही 1000 नहीं, 500 रुपीज़। अच्छा, ये ऑल ट्रैफिक करते हैं, वेबसाइट ये रखेंगे। और मैं आइडेंटिफाई कैसे होगी, वेबसाइट, और क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर हमें वो पिक्सेल्स मिल जाते हैं। एक और पिक्सल, अब जब मैं यहाँ पे अगर इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो एक और पिक्सल बन गया यहाँ पे, ऐड हो गया है। अभी मुझे दिख नहीं रहा, 14 ऐड हुए, फिर 27 ऐड हुए, आहिस्ता आहिस्ता करके। अच्छा, ये अभी नहीं इतनी ट्रैक की इसने, लेकिन ये ना मतलब ट्रैक करता है। हमें पता लग जाता है कि अगर कोई वेबसाइट है जो कि अपना पिक्सल ट्रैक करवा रही है, तो हमें उसकी थोड़ी सी डिटेल्स मिल जाती हैं। अब क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे मुझे मिल रही है, पेज व्यू, ईएम, ओ तेरी, सेटअप मेथड मैनुअली था, यूआरएल कॉल्ड, कितने टाइम लगा था हमें लोड होने में, कि कनेक्ट होने में कितना टाइम लगा था, इसको मतलब उसको वेरीफाई करवाने में कि ये वेबसाइट वाकई में इसी की है। तो वो हुआ था 300 मिली सेकेंड्स में। 5 मिली सेकेंड्स में हमारी आँख झपकती है, तो 300 मिली सेकेंड्स बहुत जल्दी गुजर जाते हैं। पिक्सल की लोकेशन अब वो दिखा रहा है, और फ्रेम विंडो, अच्छा फ्रेम विंडो ही थी, प्लगइन OB3। तो ये सारी डिटेल्स इस तरह दे देता है ये। आप भी इसको ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं करता हूँ इसे, कभी कभी इस्तेमाल हो जाती है। अब ये देखिए, अगर हम उस पे जाते हैं, मेटा पे, मेटा की वेबसाइट पे जाते हैं, तो वहाँ पे भी हमें ये देखें इतनी सारी मिल रही हैं डिफरेंट तरह के। आ, ये देखें वो मिल रहे हैं कन्वर्जन, 3000 मिली सेकेंड्स इसको लोड होने का टाइम है। बटन्स के फीचर, पेज फीचर्स, यूआरएल कॉल्ड, पेज लोकेशन, इतनी डिटेल इसने निकाल के दी है जितनी ये निकाल सकता है। वैसे ही एक और पिक्चर बन गया है, शायद कोई 24 घंटों का शायद कोई हो, तो मतलब इतने घंटों के अंदर होता है, या टेस्ट इवेंट्स में अगर हम जाके देखें तो। ठीक है, तो ये था, इस तरह से हम एक और पिक्चर भी बना सकते हैं, कस्टम कन्वर्जन्स बनाएंगे। और अगर मैं, अच्छा एक काम ही करते हैं कि ऑल टूल्स में जाते हैं और खोल लेते हैं ऑडियंसेस, तो ऑडियंसेस भी अभी खुल जाती है। आई थिंक सो इट विल टेक टाइम। तो यहाँ पे हम लाइफ टाइम डाटा भी ले सकते हैं कि कितने वक्त से लेकर कितना, स्टार्ट विद टुडे, और अपडेट कर देते हैं। आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी मुझे कस्टम कन्वर्जन मिल जाते हैं, तो यहाँ पे भी हम एक कस्टम कन्वर्जन बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ऐड कर सकते हैं, बाकी हमें बनाना खुद होता है। अच्छा, अगर मैं ये करता हूँ, वहाँ पे अगर मैंने कोई बना ली कस्टम कन्वर्जन, उसकी आईडी कॉपी करके यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा, कस्टम कन्वर्जन ऐड कर दूँगा।
एक और कस्टम कन्वर्जन भी इवन के यहाँ पे भी बना सकते हैं बिजनेस मैनेजर में भी। अगर हम जो है कस्टम कन्वर्जन्स, डाटा सोर्सेस, पिक्सेल्स और कस्टम कन्वर्जन्स, इवेंट सोर्स ग्रुप्स और बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर्स एंड शेयर्ड ऑडियंसेस, तो यही है। इसी तरह आप कस्टम कन्वर्जन्स बना सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको दिखा दिया पिछली वीडियो के अंदर, हमने देखा हुआ था वो ऑडियंसेस खोली हुई थी, हमने खोल नहीं रही अभी, मेरे ख्याल से मेरा इंटरनेट इशू है। तो यहाँ पे भी हम मैनेज कर सकते हैं, इवन के यहाँ पे पिक्सल भी मैनेज कर सकते हैं और एसेट्स ऐड कर सकते हैं पिक्सल्स में। ऐड अकाउंट ऐड कर सकते हैं जो कि एडेड है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज का मकसद ये था कि, और अभी ना मेरा एक मसला ये आ रहा है कि एड ब्लॉकर, मेरे पास कोई एड ब्लॉकर नहीं है। अगर कोई काम कर रहा है ऐसे वैसे तो हटा देंगे उसे, लेकिन यहाँ पे ना एक ऑप्शन होती है ऐड इवेंट्स। तो मेरी जो है ना अभी एक इशू आ रहा है, लेकिन वहाँ पे एक ऑप्शन होती है हमारे पास ट्रैक, तो उससे हमारी ना वो खुल जाती है वेबसाइट। यहाँ पे जब वर्डप्रेस लॉगिन होगा ना है, तो यहाँ पे वो हमें डब्बा सा दिखेगा, उसके अंदर हम कर सकते हैं कि कौन सा बटन हमने ट्रैक करना है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे ट्रैक पे क्लिक किया और ये सब्सक्राइब पे क्लिक कर दिया है, तो वो सब्सक्राइब के बटन को ट्रैक कर लेगा कि किसी ने अगर किसी ने अपनी ईमेल यहाँ पे डाल दी, बटन हुआ ना कि ये लीड मुझे मिल गई किसी की ईमेल, सॉरी ये तो फेक ईमेल है, ये रही, ये देखें अब ये ईमेल जो है, अब अगर किसी ने सब्सक्राइब की तो अब मेरे पास मेल आनी चाहिए या ट्रैक होनी चाहिए, वो लीड के तौर पे ट्रैक हो जानी चाहिए। तो ये था, इस तरह से हम कर सकते हैं। अभी हम ट्रैक हो जाएगी हमारी, तो ये ट्रैक नहीं हो रही क्योंकि अभी मेरा एक इंटरनेट इशू है, लेकिन वहाँ पे जब हम ट्रैक पे क्लिक करेंगे तो वो जो होती है एक ट्रैक बन जाती है। और यहाँ पे हमें वो भी दिखती है, लीड के तौर पे दिखती है। यहाँ पे हमें वो जिस तरह पेज व्यू दिख रहा था ना, उसी तरह हमें लीड दिखती है। अभी मेरा एक इशू पता नहीं क्या चल रहा है, शायद नेटवर्क इशू है या नहीं, पता नहीं क्या इशू है, लेकिन मैंने ये सिखाना था लेकिन बता नहीं पाया। मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि इस तरह कर सकते हैं, बहुत ईजी है बनाना। यहाँ से आपने सिर्फ ऐड इवेंट्स करना है, तो वो आपको पूछ लेगी कि आपको वेबसाइट से ट्रैक करना, ट्रैक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ वेबसाइट पे पहुँचेंगे। यहाँ पे आपने उस बटन पे क्लिक करना है जिसको आपने ट्रैक करनी है। अच्छा अगर मैं मैसेंजर पे क्लिक करूँ तो मैसेंजर मुझे ट्रैक करना है, या मैं अगर फेसबुक पे क्लिक करूँ तो मैं फेसबुक, यूट्यूब पे, या अगर मैं कोई किसी ने कॉन्टेक्ट पे मुझे क्लिक किया था, यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट फॉर्म पे अगर किसी ने क्लिक किया था तो वो भाग गया, वेबसाइट बंद कर दी उसने। तो ये फेसबुक ट्रैक करेगा और उसको फिर से दिखाएगा, वो क्या कहते हैं उसे, फिर से वो ऐड दिखाएगा, ताकि रीटारगेटिंग होती रहे और वो सेटिस्फाई हो एक दिन। तो इसी से जिस तरह हमने कस्टम कन्वर्जन बना ली और एक हमने जिस तरह एक कस्टम ऑडियंस बना के, लुक लाइक ऑडियंस बना के उसके बाद हम कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो का मकसद। तो इस ये थोड़ी सी, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।